जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के 8 साल, इस 8 साल के दौरान कई प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग में भी ये परिवर्तन साफ साफ दिख रहा है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी दाहिनी तरफ आप बैठे हैं विकास कुमार सिंह जी। पूर्व में आप यहाँ के चैम्बर के अध्यक्ष रहे हैं और कुशल उद्यमी हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं सुनील चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात खबर अखबार में आप वरिष्ठ संवाददाता हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान इंद्रजीत यादव जी। आप एमएसएमई झारखंड के आप संयुक्त निदेशक हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आप सुमित मित्तल जी, पेशे से चार्टर अकाउंटेंट है, साथ ही साथ कुशल लाभुक भी हैं। आज जो विषय है हम लोगों के सामने और जिस पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, वह ऐसा विषय है जो ग्रामीण भारत को लाभ पहुंचाने वाला विषय है। इस ग्रामीण भारत में किस प्रकार से लाभ हो रहा है और कैसे 8 साल के कार्यकाल में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अपने आप को उन्नत बना रहे हैं, ऐसे ही विषय पर चर्चा के लिए आए हैं। विकास जी, जो एमएसएमई का ये अपना जो क्षेत्र है जी, तो इसमें जो डेवलपमेंट इधर के दिनों में हुआ है वो साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे कौन कौन से परिवर्तन अपने सामने में परिलक्षित हो रहे हैं? देखिए, एमएसएमई शुरू से ही एक टारगेटेड सेक्टर रहा है। गवर्नमेंट शुरू से ही ये महसूस की है कि ये सेक्टर की को हैंड होल्डिंग के अलावे इसी में मैक्सिमम हमारे एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। वैसे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो अशिक्षित हैं, बहुत ट्रेंड नहीं है, इसी को मज़े रखते हुए काफ़ी दिनों से एमएसएमई के प्रमोशन में सरकार लगी हुई है। और पीछे कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच सेंटर कर रहा है वेरियस प्रोग्राम्स में जी, स्पेशली फाइनेंसिंग में और अपॉर्चुनिटीज़ में, ट्रेनिंग में ये सब सेक्टर्स खुले जरूर हैं। और हम उम्मीद करते हैं और देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में भी स्लोली ट्रांसमिट हो रहा है जी। और वहाँ भी छोटे छोटे लघु उद्योग पनपना शुरू हो गए। इंद्रजीत जी, क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र से, उसी विभाग से जुड़े हुए हैं, जो आज जो भारत सरकार की कई योजनाएं इस क्षेत्र में चल रही है, तो कुछ योजनाओं की चर्चा हम लोग कर सकते हैं क्या आज के? जी बिल्कुल। भारत सरकार की तरफ से, जैसा कि विकास जी ने बताया, कि एक ऐसा सेक्टर है एमएसएमई जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अगर खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो एमएसएमई जो है उसके पैर है, जिसकी वजह से विकास की गति आगे बढ़ सकती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी निर्यात में भी भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता है, और लगभग 11 करोड़ के आसपास लोग जो हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हैं। योजनाओं की बात करें तो अगर रोजगार से संबंधित कुछ बात की जाए तो जैसे युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को जो शिक्षित हैं या थोड़ा बहुत कौशल उनके पास है, उनमें अपना उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में पीएमईजीपी के नाम से जानते हैं, जो कि एमएसएमई मंत्रालय की संस्था KVIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है।
तो इसमें जो है ऐसे युवाओं को रोजगार प्रदान मतलब अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं और उसमें भारत सरकार उसको सब्सिडी भी देती है। मुझे इस मंच से ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले लगभग 8 सालों में इस योजना का लाभ उठाकर लगभग 5 लाख उद्योग इससे मतलब लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, उद्योग स्थापित किए हैं। और एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो लगभग 40 लाख लोग जो हैं इससे लाभान्वित हुए, जो कि इनसे लाभान्वित हुए, उनके यहाँ काम करते हैं, रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। इस तरह की एक योजना है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, मुद्रा योजना, जिसमें कि लगभग 10 लाख रुपए तक के लोन लिए जाते हैं। ऐसे युवक या ऐसे लोग जो कि बेरोजगार हैं और अपना छोटा से छोटा व्यापार चालू करना चाहते हैं, सड़क के किनारे अपना कुछ सर्विस सेक्टर, जैसे मान लीजिए कि कोई सपोज कुछ उद्यम, छोटे मोटे सेवा क्षेत्र के उद्यम लगाना चाहता है, तो ट्रेनिंग सेंटर ओपन करना चाहता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग करना चाहता है, या सपोज आप मान लीजिए कि जूता को सिलाई या उसको रिपेयर करने का ही काम करना चाहता है, तो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध हैं। और एक आंकड़े के अनुसार मुद्रा लोन से लगभग 35 करोड़ लोगों मुद्रा लोन लोगों ने लिए हैं और इसमें लगभग 20 लाख करोड़ के अमाउंट का मुद्रा लोन जो है अभी तक सैंक्शन हुआ है। तो ये कुछ स्कीमें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से डायरेक्ट उन लोगों तक जाती हैं जो कि इसका लाभ उठा के अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, उद्यम स्थापित करके उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और एक्सपेंशन के साथ साथ जब उनका उद्योग चल पड़ता है तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो रोजगार सृजन के लिए एक अच्छी स्कीम है जिसको कि लेकर इस पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी फोकस्ड होकर काम हुआ है और इससे समाज के ऐसे लोगों को जो कि बेरोजगार थे उनको तो रोजगार, उन्होंने अपने लिए तो रोजगार किया ही है, समाज के अन्य लोगों के लिए जो कि इन रोजगार के माध्यम से अपना आगे एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं उनको भी मदद की। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इस PMEGP योजना में जो सैंक्शन अमाउंट की लिमिट थी, जो क्राइटेरिया था, वो पहले ये था कि अगर आप विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपना कोई उद्योग लगाते हैं तो आपकी अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 25 लाख रुपए तक की है तो वो लोन सैंक्शन होता था, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी। इसी तरह अगर आप सेवा क्षेत्र में कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो सेवा क्षेत्र में प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए तक के लिए स्वीकृति थी। रिसेंटली 30 जून को जो भी समारोह हुआ उद्यमी भारत का, उसमें प्रधानमंत्री जी ने इसकी लिमिट को बढ़ाने की घोषणा की। अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 25 से बढ़ के 50 लाख हो गई है और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से बढ़कर 20 लाख के आसपास हो गई, तो ये लोग डबल कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे उद्यमी जो कि जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट इससे ज़्यादा था, थोड़ा बड़ा उद्योग भी लगाना चाहते थे, वो भी इसमें आ सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सुमित जी, क्योंकि आप तो लाभुक हैं जी और आपने लगाया भी है जी जी, सक्सेस स्टोरी ऐसा सुनील जी कह सकते हैं जी। तो आपको प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ मिला और थोड़ा परोक्ष रूप से भी क्या आप लोगों को लाभ दे रहे हैं? तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम लोग MSME में आज के दिन क्या व्यवस्था चल रही है उस पर भी चर्चा हो रही है, तो कुछ बैकग्राउंड से भी हम करना चाहेंगे। जब हमने देखा कि 2014 के पहले क्या सिस्टम था और 2014 के बाद क्या सिस्टम आया, MSME मतलब PMEGP लोन की जो चर्चा कर रहे हैं उसके अंदर ये 25 लाख और 10 लाख का सिस्टम था ही, लेकिन उस पर क्या प्रोसेस होता था कि आपने कोई प्रपोजल डाला तो जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे, मतलब जो पासिंग अथॉरिटी थी, कितने एक्सपर्टाइज वो लोग हैं आपने मतलब हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में वो कटिंग कर देते थे। हाँ। मशीन की कॉस्ट आपको दे देते थे और वर्किंग कैपिटल देते ही नहीं थे, तो आप कैसे काम करेंगे? तो अल्टीमेटली सारे प्रोजेक्ट जो है आपके ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब 2014 के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए उसको हेल्डअप किया गया और नए प्रोसेस के साथ काम किया गया। तो उसमें देखा यह गया जो प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं उसको कोई कटिंग नहीं कर रहा है, एज इट इज़ उसको सैंक्शन किया जा रहा है और हैसल फ्री। तो पहले वाले में मेरा नहीं हुआ, सेकंड वाले में मेरा हुआ। 2014 मैंने 2012 में भी डाला। 2012 में जो आप डाले थे उसमें नहीं हो पाया। उसमें भी उसमें क्या था कि भाई जितने लोग डालते थे उसमें सबका कोटा सिस्टम था कि भाई हमको इस पूरे पीरियड में इतना ही करना है। अब कोई लिमिट नहीं है, जितना प्रपोजल डाले सारा प्रपोजल सैंक्शन होना है।
पहले क्या था कि इतना ही होगा, 10 आदमी का होना है या 20 आदमी का होना है या 10 लाख का होना है, 1 करोड़ का होना है, जो एक फंड एक निर्धारित होता था, उसके ऊपर ही वो सेंक्शन होते थे। आज के दिन कोई लिमिट नहीं है, जितना लगाना हो आप लगाइए। प्लस क्या है कि प्रोसेस काफ़ी ईजी हो गया, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, बैंक का भी प्रोसेस इजी, बैंक का भी काफ़ी सारा प्रोसेस ही ईजी हो गया। अगर आपके अंदर कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है कहीं प्रीवियस बैंक में या आपके ट्रांजैक्शन में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो आज बैंक आपके यहाँ पहुँच के और खुशामद करके आपको लोन देने के लिए तैयार है। चाहे मुद्रा की बात कर रहे हैं, मुद्रा में अब उसमें सिक्योरिटी, उसमें क्या है कि 2 सिस्टम था पहले, बिना सिक्योरिटी का तो पहले होता ही नहीं था लोन आपका। CGTC में जो स्कीम आई थी तो उसके अंदर तो आप नाक रगड़ के रह जाइए, कोई बैंक करना भी नहीं चाहता था। आप जब तक कोलेट्रल नहीं देंगे तब तक जो है आपके पास नहीं है। तो गरीब आदमी जब बिजनेस लोन लेने जा रहा है आपसे, तो उसके पास पैसे नहीं है तभी तो लेने जा रहा है, स्वाभाविक है। और आपको बोले कि मेरे को इतना आप FD 10 लाख का दे दीजिए, हम 10 लाख का लोन देंगे आपको। तो जब FD से जब कि मैं डालने लायक अगर मेरे पास पैसे हैं तो हम क्यों लोन लेने जाएंगे। भारतीय समाज कभी लोन लेने के पक्ष में नहीं रहा है। और MSME का योगदान तो इतना है कि जो प्री ब्रिटिश एरिया में जो हमारे भारत का GDP में, मतलब पूरे भारत का पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में योगदान 56% का था। वो जो योगदान था वो सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि इतने बड़े उद्योग तो थे नहीं, सिर्फ घर घर में प्रोडक्शन होता था, लोहा, कपड़ा, मेडिसिन, इन सब बिजनेस का आप देखिए कि बड़े बड़े उद्योग तो लगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा डाउन हुआ है। आज हम देखते हैं कुतुब मीनार में जो लोहा स्तंभ लगा है, आज उसके अंदर वहाँ भी जंग नहीं लग रहा है। और खुशी की बात है वो हमारे झारखंड के लोहरदगा के अंदर बना हुआ लोहा है। उस लोहे की जो क्वालिटी जो MSME प्रोडक्शन कॉटेज इंडस्ट्री देती थी, आज बड़ा आपका टाटा हो चाहे सेल हो, कोई नहीं उस लेवल का प्रोडक्शन दे सकता है। क्या टेक्नोलॉजी थी, हम बोलते हैं कि बड़ा उद्योग हम लगा दिए और टेक्नोलॉजी मतलब भारत में ऐसा कर दिए कि कहीं नहीं हो सकता, बड़े बड़े उद्योग पे ही फोकस था। और आज जब तक हम लोग MSME को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, और जितना प्रोत्साहित कर रहे हैं और भी नए नए प्रोसेस चल रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं, एक पावर प्लांट अगर हम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ मैं पेशे से, तो कुछ इंडस्ट्री की भी जानकारियाँ हैं। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपया लगा के एक पावर प्लांट आप लगाते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं 3,000 लोगों को, वो भी स्किल, कुछ समाहो स्किल होते हैं तो उन्हीं को हम लोग देते हैं, सेम स्किल और सेमी स्किल को। एक MSME के अंदर हम लोगों ने देखा है, झारखंड में भी देखा है कि एक छोटा सा इंडस्ट्री, मतलब अगर 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया है तो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट आपका जो है उसके अंदर निश्चित है। आज जैसे सर ने अभी कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का हमने जो है MSME में मुद्रा में दिया, तो छोटी बात नहीं है ये। और उसमें आप देखेंगे आधा से ज़्यादा जो है वो कोलेट्रल फ्री है। और MSME जो छोटे जो उद्योगी है उसका जो आपका रिफंड का जो रेशियो है, मतलब रिपेमेंट का जो रेशियो है, वो रेशियो आप मिलाएंगे तो 80-90% समाव आ जाएगा। और बिग इंडस्ट्री का जो पे आउट है, जो रिटर्न है, हम लोग देख रहे हैं सब ले लेके पैसा कैसे विदेश भाग रहे हैं। क्या बात है। तो सुनील जी, जो MSME का जो ये क्षेत्र और इस समय में जो ये खुला है, तो इसका जो लोगों को लाभ साफ साफ, जैसा सुमित जी ने बताया कि साफ साफ दिख रहा है, तो इस लाभ को किस रूप में देखा जा सकता है? देखिए, MSME की यदि आप बात करें तो मैं रोजगार पर पहले ले जाना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको रोजगार की बात करें, झारखंड पूरे देश में 12 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं और उसमें 80,000 जो होते हैं वो इंजीनियर होते हैं। आप इमेजिन कीजिए क्या बड़े उद्योग इतने लोगों को ले सकता है। MSME ही एक ऐसा सेक्टर है जो बड़े पैमाने पर रोजगार क्रिएट करता है। मान लीजिए उसको नौकरी नहीं करना है तो वो छोटा कहीं भी रोजगार, यदि कोई इंजीनियर है तो खुद भी भारत सरकार ने अभी स्टार्टअप पॉलिसी भी लाई है, उससे भी काफ़ी युवा अभी जुड़ रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर से जो भी आ रहे हैं, IT सेक्टर के लोग आ रहे हैं तो वो जुड़ रहे हैं। तो मतलब इसको रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो ये हाल के दिनों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने खासकर जब से लोन में काफ़ी रियायतें दी है। अब ना आपको 1 करोड़ तक का लोन आपको लेना है कोई भी व्यवसाय करने के लिए, बहुत आसानी से मिले, ऑनलाइन केवल आपको पोर्टल पे अप्लाई करना है, आपके लिए उपलब्ध है। तो हमें ये देखना होगा। और MSME के दूसरा पहलू ये है कि हम तो एक तो ग्रेजुएट की हमने बात कर लिया, जो नॉन ग्रेजुएट होते हैं, जो नॉन मैट्रिक होते हैं, उनके लिए क्या? तो इसके लिए भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिशन शुरू किया, सबको प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज आप देखेंगे राजमिस्त्री से लेकर कुली सब प्रशिक्षित हो रहे हैं, अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षित हो रहे हैं। छोटी छोटी कंपनियां से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां अब उनको हायर करने लगी है। तो ये आप देखिए कि MSME का एस्पेक्ट कितना बढ़ते जा रहा है।
और बड़ी इंडस्ट्री यदि आप लगाते हो तो आपको ज़मीन भी चाहिए ज़्यादा, देश की आबादी बढ़ रही है, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन नहीं है। लेकिन छोटे उद्योग क्या है कि वो 10 बाई 10 के कमरे में भी वो कर सकते हैं। अभी भारत सरकार अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ला रहे है, एक बहुत बड़ा रोजगार का ये अवसर मेरी नज़रों में उत्पन्न होने जा रहा है। लोग चाहेंगे जिनके पास एक कार लगाने की जगह होगी वो चार्जिंग स्टेशन खोल लेंगे, बिल्कुल उनके पास वो आय का एक अच्छा साधन हो जाएगा, सरकार लोन भी दे रही है। तो मतलब देखा जाए कि अब आने वाला समय एमएसएमई का ही रहेगा और हर तरफ, और युवाओं का भी रुझान बहुत तेज़ी से इस ओर बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का तो विजन ही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम छोटे उद्योगों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कर सके, जितना आगे ले जा सके। और इस मामले में मैं कहूँगा कि झारखंड भी बहुत अच्छा संभावना वाला क्षेत्र बनते जा रहा है। भारत सरकार का भी इस पर विशेष ध्यान है झारखंड में भी। तो हम देख रहे हैं कि बिहार की बात कर ले, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की कर ले, महाराष्ट्र, इन राज्यों का क्या है कि एमएसएमई सेक्टर में बड़ी हिस्सेदारी रही है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि एमएसएमई के उद्योग इधर ही, लेकिन अब कुछ दक्षिण के राज्यों में भी धीरे धीरे ये एमएसएमई का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो माने हम कह सकते हैं कि एमएसएमई एक बेहतर स्कोप लेकर के आया है, बेहतर संभावनाओं का जो द्वार है जी, ये खुल रहा है। इंद्रजीत जी, एमएसएमई में कुछ जो ट्रेनिंग, ऐसा भी कुछ प्रोग्राम आया है क्या या हो रहा है क्या? बिल्कुल, जैसे एमएसएमई दो तरह की ट्रेनिंग्स की बात करें हम यहाँ पर जी। एक तो ऐसे लोगों के लिए जो कि बेरोजगार हैं और उनके पास कोई अभी रोजगार नहीं है, उसके लिए एमएसएमई की तरफ से बहुत सारे उद्यमिता विकास कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें हम लोग उनको जो है उद्यम लगाने के फ़ायदे क्या हैं उसके लिए मोटिवेट करते हैं। उद्यम लगाने के लिए बेसिक आवश्यकताएं क्या हैं उसके लिए उनको बताया जाता है। तो हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम होती है जो कि हम करते हैं ऐसे युवाओं को जो कि उद्यमिता के बारे में जानते नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों के बारे में नौकरी करना ही एक लक्ष्य होता है, तो ऐसे लोगों को ये बताया जाता है कि भाई मतलब उद्यम लगाने के क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे अपने साथ साथ लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, समाज के उत्थान में मदद कर सकते हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम हम लोग करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें कि हम राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को बुलाते हैं, बैंक से लोगों को बुलाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी मदद लेते हैं और उसको कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को भी बुलाते हैं जो उन्हीं के बीच के होते हैं, जिनको कि हम जो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिला या किस तरह की डिफ़िकल्टी को सामना करके जब मैं आगे आया तो अब मैं किस तरह की चीज़ों को अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया। दूसरा एक हम ऐसे युवा, जैसे मान लीजिए सपोज वो मोटिवेट हो गए जी कि मुझे उद्यम लगाना है, लेकिन अब उद्यम लगाने के लिए जानकारी तो मिल गई, कोई स्किल होनी चाहिए, उस स्किल को प्राप्त करके जो है वो उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है एक ESDP प्रोग्राम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 6 वीक का होता है। इस 6 वीक के प्रोग्राम में हम 4 हफ्ते उनको एक पर्टिकुलर स्किल सिखाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि अगर हम जिस ज़िले में प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हों या वहाँ की जो डिमांड हो उससे रिलेटेड कोई स्किल उनको दी जाए। जैसे अभी झारखंड के बारे में बात चल रही थी कि झारखंड राज्य जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए इनके यहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं, झारखंड इस मामले में धनी है। तो अगर हम कोशिश ये करते हैं कि उस मिनरल प्रोडक्ट को लेकर या उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेकर या लोकल प्रोडक्ट को लेकर कोई ऐसी स्किल उन्हें बताई जाए कि उसको यूटिलाइज करके उसको कैसे प्रोडक्ट में वो ट्रांसलेट कर सकें और उस पर्टिकुलर चीज़ों को बेचकर मतलब मार्केट में जो गैप है उसको पूरा करके अपना उद्यम लगा सके। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं। 4 हफ्ते स्किल पर्टिकुलर सिखा के फिर 2 हफ्ते का उनको डिटेल्ड उद्यमिता पे डिटेल वर्कशॉप करवाई जाती है, जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी प्रोजेक्ट प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता है, लेटेस्ट मशीनें कौन सी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे, ताकि उनका एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल, बैंकेबल प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार हो जाए। फिर बैंकों को भी हम लीड बैंक्स को बुलाते हैं, बैंक के विभिन्न ब्रांचों को बुलाते हैं, उस एरिया में जो बैंक प्रोमिनेंट है उनको बुलाते हैं, उनको उस प्रोजेक्ट प्रोफाइल के साथ इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर बैंकेबल प्रोजेक्ट प्रोफाइल हो और बैंक को भी उसमें स्कोप दिखता है तो उसको फिर वो प्राप्त हो सकता है। यानी एमएसएमई विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं ट्रेनिंग के माध्यम से भी चलती है। विकास जी, कैसे ये ज़मीन पर कैसे उतर रहा है ये सारी की सारी योजनाएं, एक दृष्टा के रूप में या एक उद्योजक के रूप में
आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो हम तो 78 से अपने उद्योग चला रहे हैं। जी जी। तो एक लंबा सफ़र अपने तय किए हैं। माइंडसेट जो आम पब्लिक के अंदर, गार्जियंस के अंदर, ये चिल्ड्रन के अंदर नौकरी ही प्रायोरिटी रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप या इस डायरेक्शन में जाने के लिए इन जनरल वातावरण में नेगेटिविटी ऐसा फीलिंग होता था जी। लेकिन वो चीज़ ड्रास्टिकली चेंज किया है इधर के दिनों में। अभी जो स्किल डेवलपमेंट है, किसी मायने में एक स्किल डेवलपमेंट जो है एक ऑर्डिनरी बीए ग्रेजुएट से फार बेटर है, और ये गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि उसको भी एक तरह का डिप्लोमा या कुछ जरूर आज न कल मिलेगा, विच विल बी नाउ मोर अट्रैक्टिव। अभी क्या है, स्किल को लोग एक शिक्षित डिग्री नहीं मिलने से एक संशय का, हाँ, उसके प्रति उतना इज्जत नहीं है और संशय भी है अपने मन में। राइट। तो ये चेंज हो रहा है। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि एक एम्प्लॉयमेंट का गवर्नमेंट के यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्कोप नहीं है, मतलब नंबर्स वहाँ नहीं है। तो ये जब यूथ का अवेयरनेस भी तो पहले से बहुत बेटर हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग उनको जब जितना अभी मिल रहा है 78 में नहीं मिलता था, उस समय तो ये नहीं था। तो उन जब तक उसके मन में कुछ दूसरा करने का इच्छा नहीं होगा तब तक मुश्किल है। बट ये इच्छा हमको दिख रहा है इवन इन द रूरल एरियाज। बेस्ट पार्ट है कि रूरल एरियाज में जागरूकता कुछ अपने करने के लिए ये रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। और यही हम लोग का इतने बड़े आबादी का इस जो सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलते हैं, तो रास्ता तो यही है। रास्ता तो यही है, इसी रास्ता में ही सोल्यूशन है और लोग आस्ते आस्ते समझ पा रहे हैं। सुनील जी, प्रधानमंत्री जी ने उद्यमी भारत, ऐसे भारत तो सदा से उद्यमी रहा है, लेकिन बीच के कालखंड में कहीं न कहीं हम उस चीज़ को भूल गए और छूट गए। तो क्या ये जो परिवर्तन आया है वो प्रधानमंत्री जी के इस नारे के साथ अवतरित हुआ है या आया है? जी बिल्कुल। आप 2014 के पहले, जैसे सुमित जी ने भी बतलाया था कि कैसे परेशानी थी, 2012 को उन्होंने एप्लीकेशन डाला, नहीं हुआ। फिर जब 2014 में सरकार बदलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तब वो एप्लीकेशन देते हैं। तो देखिए उनका काम प्रत्यक्ष हमारे सामने उदाहरण है कि कैसे बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने क्या किया कि अब स्पर्धा ला रहे हैं, छोटे छोटे उद्यमी के बीच में अवार्ड भी दे रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। हमारे अभी हाल में ही जमशेदपुर की एक ब्यूटी पार्लर संचालिका को प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया। माने वह भी एक तरह का उद्यम है। माने छोटा छोटा हर काम को हम उद्यम के रूप में ले रहे हैं। अब देखते जाएंगे, गांव में जाइए, अब ग्रामीण युवा केवल खेती ही नहीं कर रहा, अब खेती को वो जो उत्पाद हो तो उसको प्रोसेस करके अब कलकत्ता, दिल्ली जैसे हाट में भी भेज रहे हैं। अब जो कारीगर है रामगढ़ में, आपको ताजुब होगा कि देश की बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनियां उनसे जेवर बनवाती है। अब सरकार का ध्यान गया है तो उन लोगों के लिए बढ़िया एमएसएमई भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कि उसमें एक बेहतर उन लोगों के लिए क्लस्टर बना दिया जा रहा है। इस तरह झारखंड में अलग अलग क्लस्टर है, तो वो भारत सरकार अब ध्यान दे रही है। हर जगह देखिए, अब परिवर्तन आपको दिखते जाएगा। आप कहीं भी जा करके देख लीजिए किस तरह उद्यमियों में परिवर्तन आ रहा है। लोन मिलना अब आसान हो गया है, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। और प्रधानमंत्री ने तो उद्यम भारत में तो अब जैसे कि डायरेक्टर सर ने बतलाया कि 50 लाख कर दिया पीएमईजीपी में। अब माने कितना आसान है, कोई भी आप रोजगार करना चाहते हैं, आप एक प्रोजेक्ट लेकर के जाए ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, एमएसएमई का निदेशालय यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं आपको सहयोग करने के लिए। आप जाइए तो सही, देखिए कैसे कितना आसानी से स्मूथली काम आपको हो रहा है। लोन मिलने में दिक्कत आ रहा है, कैसे आपको लेना है लोन, वो सारा व्यवस्था
आप एमएसएमई के कार्यालय में चले जाइए, वहाँ के लोग बहुत सहयोग करते हैं। एज जर्नलिस्ट मैंने कई बार देखा है कि जब भी कोई जानकारी लेने, बहुत आसानी से सारे लोग उपलब्ध रहते हैं कि कोई भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये परिवर्तन होना शुरू हुआ है। अब मुझे विश्वास है कि आने वाले 4-5 वर्षों में ही आप देखेंगे कि जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सेदारी जो होगा वो एमएसएमई सेक्टर का ही होगा भारत की जीडीपी में। सुमित जी, हमको लगता है कि अभी भी जो जीडीपी का जो सिस्टम है वो काफ़ी है इसका तो MSME इसका जवाब तो उन्होंने बताया कि एमएसएमई का जो क्या है, सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये बेसिकली देखा जाए तो। अभी जो रिसेंट 3-4 साल के अंदर जो और चेंजेज हुए वो तो लगातार डे बाय डे चेंजेज होते जा रहे हैं। एक बात जो पिछली बार बोलने में छूट गई थी कि अब ये जो बात बताए वो फर्स्ट फेज की बात बता रहे हैं। सेकेंड फेज में जब मुद्रा लोन आप सक्सेसफुल बिजनेस रन कर ले रहे हैं, रिपेमेंट की स्थिति में आ जा रहे हैं, तो उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलप फर्दर जो एडवांसमेंट के लिए आपको अब वो जो लोन है एक सेकेंड स्टेज में आ जाता है। सेकेंड स्टेज में अब जो है वो 1 करोड़ का लिमिट है उसमें कि आप सेकेंड स्टेज में जाइए, मुद्रा में जा रहे हैं चाहे पीएमईजीपी से जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अपना लोन पूरा किया, सेकेंड फेज के लिए मैंने अप्लाई किया। अब एमएसएमई डिपार्टमेंट खुद जो है वो पूछ रही है कि भाई आप लोन जो है जल्दी क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अब खुद सरकारी खुद फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जल्दी करिए उसको, आपको लेना चाहिए, इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात और ये आपके साथ भी जी हम अपनी ही बात बता रहे हैं, जो मेरी पत्नी चलाती है जो बिजनेस को। तो दूसरा क्या है कि डे बाय डे उसमें ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए बैठी हुई है गवर्नमेंट के जो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, जैसे सीए बाय प्रोफेशन हम लोग हैं तो उनको भी अब सर्विस सेक्टर में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है। पहले क्या था कि सिंपल जो है, अब ट्रेडर को भी जो है सर्विस एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, अब आप जो है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो करवाइए, घर बैठे हुए 10 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पहले हम लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन, विकास जी बता सकते हैं कि 78 से लेके 2014 तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर किसी को करवाना हो, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये अध्यक्ष भी रहे हैं, बाकी सब एडवाइज़र भी रहे हैं, तो इनसे बड़ा जो है कौन सा दृष्टा होगा जो बताएगा कि एमएसएमई में हमें कितनी प्रॉब्लम होती थी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। EVM 1 लीजिए, EVM 2 लीजिए, अब जो है आप घर बैठे हुए नेट खोलिए और 10 मिनट में आपका आधार कार्ड से अगर सिस्टम आपका है तो 10 मिनट में आप जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि फॉर्मली वो सारे रजिस्ट्रेशन जो है वो जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सडनली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो जीडीपी के काउंटिंग में आ ही नहीं रहा था वो आ जाएगा। जिस तरह आप खाता खुला के जनधन का जो आप देख रहे हैं खेल, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह जो है जिसने 75,000 करोड़ रुपए आपके डिपॉजिट हो गए, जिसको तो कभी तो आप हम लोग ऑर्गेनाइज कर नहीं पा रहे थे, सोच ही नहीं सकते, कोई गिनती कर नहीं रहे थे उन लोग, और उसके ऊपर उन्होंने जो लोन लिया वो अलग बात है। वैसे ही जो है एमएसएमई सेक्टर जो इस ट्रेडर भी जुड़ गए आपके, तो अल्टीमेटली ये देखेंगे 1-2 साल के अंदर प्लस क्या उसमें कई चीज़ें जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो खुद रिट्राइव कर लेंगे वो लोग, जैसे आपके पैन कार्ड को ले रहे हैं, इनकम टैक्स के साथ आपका जो है वो सारा जुड़ जाएगा मामला, जीएसटी के साथ जुड़ जा रहा है मामला। तो जीएसटी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो लिखेगा कि अगर आप जो है सो आपको छोटा काम करना है, मुद्रा के अंदर जाना है तो 10 लाख का लोन लीजिए, नहीं तो 1 करोड़ के लोन के लिए आप जीएसटी के पोर्टल के थ्रू जो है अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका जो टर्नओवर बढ़िया है, उसके बैंकिंग नॉर्म्स के अंदर आ रहा है, तो आपको लोन भी फटाफट उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो कई बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी हुई है, उन सबको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है, और एमएसएमई तो निश्चित रूप से और सुधार की तो गुंजाइश हमेशा रहती है, और सुधार जो है होते रहना जो चाहिए। और निश्चित रूप से 1-2 साल में आप देखेंगे कि ये जीडीपी पोर्शन सडनली जो एग्जिस्टिंग है वही अगर काउंट कर लिया जाता है तो कई गुना मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट में कभी हमको लगता है कि 10-20 गुना तो जरूरी हो जाएगा एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन। जी ये जो जैसे सुमित जी बता रहे हैं, और ये जो महिलाओं के लिए भी कुछ एमएसएमई में अलग से, या ऐसा जो प्रधानमंत्री बार बार महिलाओं को टारगेट करते हैं कि हमने ये 70% महिलाएं जो आपने 36 करोड़ जो महिलाओं को ये जो ऋण हुआ है मुद्रा ऋण, इसमें से 70% महिलाओं को देते, इस प्रकार की कुछ योजनाएं ऐसा महिलाओं को टारगेट करके एमएसएमई की तरफ से इस कार्यकाल में एक स्टैंड अप इंडिया योजना लॉन्च हुई है। स्टैंड अप इंडिया योजना में जो व्यवस्था बनी है वो कुछ इस तरह की है कि हर बैंक की हर ब्रांच को कम से कम एक SC ST
या और एक महिला उद्यमी को उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करनी है। अगर वो प्रोजेक्ट प्रोफाइल लेके आते हैं उनके पास तो उनको प्रोजेक्ट प्रोफाइल को एसेस करके उनको लोन ऋण उनमें प्रदान करना है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितनी बैंक्स हैं, हाँ बिल्कुल, और उनकी ब्रांचेस कितने हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर रांची शहर की ही बात करें तो बैंक्स और उनकी ब्रांचेस अगर एक SC/ST एंटरप्रेन्योर, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी जैसा कि गाइडलाइन है सपोर्ट करें तो लाखों की संख्या में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जहाँ पर पहले इन्हें सर्च करना पड़ता था कि भाई हमारे प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, किस बैंक में अप्रोच करें। अब बैंक्स की ब्रांचेस जो हैं अच्छे प्रोजेक्ट प्रोफाइल को सर्च करती हैं। कई बैंक्स के हेड जो हैं वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि इसमें हमें जो टारगेट्स दिए गए हैं वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ अच्छे अपने ऐसे लाभार्थी या जिन्होंने आपके यहाँ ट्रेनिंग की हुई है, जो जेन्युइन है, उनको आप हमारे पास भेजिए। तो सिनेरियो पूरी तरह से बदल रहा है। और इसमें मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होगी कि जो स्टैंड अप इंडिया योजना है उसमें पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1.37 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए के ऋण जो है बैंकों के माध्यम से। ये योजना कैसे काम करती है? ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि बैंक की हर ब्रांच को निर्देश दिया गया है कि आपको एक SC/ST एंटरप्रेन्योर और एक महिला एंटरप्रेन्योर को खड़ा करना है जी। अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, कोई नए आइडिया हैं तो वो लेकर आएँ, तो आपको उनको रिकॉग्नाइज करके उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करके उनको ऋण देना है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें पहली आवश्यकता तो यही होती है कि एक बिजनेस आइडिया हो। दूसरा होता है कि उसके पास कोई स्किल हो, कोई नॉलेज हो, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में वो जानता हो। और तीसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता वो है आपका उसके पैसे की अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो बिना इसके तो फिर सारे आइडिया और सारी मशीनें और सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसमें महिलाओं को स्पेशली लक्ष्य बनाकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें बहुत सारी महिलाओं ने इसका फ़ायदा उठाया। इसके अलावा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को उत्पन्न करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बहुत बड़ा एक काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया रहा है। और इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब एक नारा दिया था, खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन। तो ये मतलब एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था जी। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली युवा हैं और वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं भी घर पे कुछ ना कुछ काम करती हैं। हाँ, करते हैं, सूत काटना और ये इस तरह के काम करती हैं। तो उस उद्योगों से वो जुड़ी हैं, उनके खरीदार भी मिले हैं क्योंकि खादी अब एक फैशन की तरह आ रहा है। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में इसको एक मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम में कह भी रहे थे कि पहले केवल नेताओं के लिए एक कोट रह गया था, सिमट कर रह गया था। अब धीरे धीरे लोग जो हैं, युवा भी इसको एज ए फैशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा, परोक्ष फ़ायदा जो है उन महिलाओं को मिला है जो कि गाँव में काम करती हैं। और इसके बारे में भी एक आंकड़ा मैं यहाँ पर आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में स्पेशली इस गवर्नमेंट के टेन्योर में जो इसका टर्नओवर था खादी ग्रामोद्योग का, वो लगभग 1200 करोड़ से 4 गुना बढ़ के लगभग 5000 करोड़ के आसपास हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएं स्टैंड अप इंडिया के तहत भी आके लोन ले रही हैं और खादी ग्रामोद्योग में भी वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उनकी भागीदारी बढ़ी, जिससे कि यह आंकड़े जो है हमारे सामने एक मतलब सफलता के रूप में, सफल उद्योग के रूप में और GDP में के विकास के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। GDP के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसका लगभग 1/3 हिस्सा MSME से आता है। तो धीरे धीरे जो चर्चा चल रही थी कि वो सिस्टम पे आ रहे हैं, सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं और सिस्टम के पार्ट बन रहे हैं, तो वो दिखने लगा है। तो आप ये समझिए कि लगभग 1/3 का मतलब है कि अगर कोई हमारे पास 100 चीज़ें बन रही हैं उसमें 30 चीज़ें MSME से आ रही हैं। निर्यात में भी काफ़ी बड़ा योगदान है, निर्यात में हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी है। हमारे भारत देश से जो भी निर्यात होता है, जिससे कि चलते में फॉरेन एक्सचेंज मिलता है और वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गैप को कम करने का, तो उसमें भी MSME का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी तो साथ साथ बढ़ी रही। समाज के ऐसे वर्ग जो कि उपेक्षित थे, जिनको कभी ध्यान नहीं दिया गया था, उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उद्यमिता और सरकार के द्वारा किए गए इनिशिएटिव्स का बहुत लाभ मिला है और वो सफल होकर आकर अपना उद्योग लगा रहे हैं और आगे। विकास जी, ये जो जैसे इंद्रजीत जी बता रहे हैं
आपकी सरकार की ये योजनाएं हैं और ये सब क्षेत्रों में, तो क्या नए उद्यमी भी आ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ये? आप तो देख ही सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में जी तुपुदाना, ही रांची का इंडस्ट्रियल एरिया तुपुदाना है, टाटीसिल्वे है, नामकुम है, उसमें पहले के जो बंद पड़े हुए इंडस्ट्री है सब खुल गए। ये बड़ा परिवर्तन। एंटरप्रेन्योर चेंज हुए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैव कम और उसको लिए हैं। उसमें भी एक गवर्नमेंट का स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है कि अगर उस प्रोजेक्ट में सपोज वो उसका कॉस्ट उस लैंड का 100% है तो 15% में ट्रांसफ़र होगा उसको, नए वाले को, तो उसकी लागत जो है सो खरीदने में बहुत कम है। तो ऑल द इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ वीरान बंद पड़े हुए इंडस्ट्री थे उसमें नए एंटरप्रेन्योर उसको फिर से खोल रहे हैं, प्रोडक्ट भी चेंज कर रहे हैं। ये तो क्रांतिकारी एकदम, वो तो दिखने का चीज़ है, वो तो आपको दिखेगा। और सच पूछिए तो ये क्रांति जो है ये दोनों जब मैचअप कर जाएगा, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि प्रोएक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट भी उतना ही इसको, इस चीज़ को महत्व समझे, तब तो रेवोल्यूशन हो जाएगा। वहीं पर कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं कि यूटिलाइज करिए और आपके जो समस्याएं हैं वो इसी माध्यम से ख़त्म होगा। उसका अवेकनिंग के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन तब जो सेंट्रल का जो स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट तो स्टेट ही करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टेट एजेंसी अगर मैचअप कर जाए तब तो रेवोल्यूशन हो ही जाएगा। उसी दिन का हम लोग इंतजार कर रहे कई हैं। स्टेट में दिखा है। सुनील जी, जो नए एंटरप्रेन्योर है, जैसे आपने बताया, आप तो कवर करते रहे, इस क्षेत्र को देखते रहे, ये चेंज हुआ है, कई मतलब आए हैं? बिल्कुल, ये परिवर्तन हो रहा है। आपको ताजुब लगेगा जी कि पहले जब आज से मतलब 10 साल पहले बात करें तो ST/SC उद्यमी शायद ही कोई होते थे। भारत सरकार ने नेशनल ST/SC हब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया, नेशनल ST/SC हब किया। और अभी झारखंड की ही बात करें तो 22,000 से अधिक यूथ जो है, जो सिर्फ ST/SC समुदाय से आते हैं और आज उद्यमी बने हुए हैं। तो युवा तो आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और सिर्फ क्या है कि उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अब क्या है कि भारत सरकार की तमाम एजेंसियां इसमें लगी हुई है, सभी उनको निर्देशित भी कर रहे, समय समय पे प्रशिक्षण मिल रहा है। MSME है, स्किल डेवलपमेंट मिशन में मिल रहा है, या खुद वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं वहाँ भी वो ट्रेंड ही रहते हैं। तो अब क्या है कि उनमें एक तेज़ी से उद्यमी बनने का प्रचलन बढ़ा है। वो भी अब मान रहे हैं कि जो नौकरी करना इतना आसान नहीं है। यदि खुद का व्यवसाय किया जाए, खुद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। आज आप देखेंगे जो भी मोबाइल भी है, असेंबलिंग अपने भारत में हो रही। अब छोटे छोटे उपकरण है भारत में बनने लगे, तो अब तेज़ी से ये युवाओं का ही देन है जो आज तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं। और हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो कल तक हम चीन जैसे देशों पर निर्भर रहते थे, अब धीरे धीरे देखेंगे कि कई चीज़ें अब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है। माने धीरे धीरे हमारी निर्भरता जो है चीन से अब कम होती जा रही है। हम खुद आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते जा रहे। प्रधानमंत्री ने कहा भी, आत्मनिर्भर भारत का नारा भी उन्होंने दिया है। और इस दिशा को हम करें ना करें, युवा बिल्कुल लगे हुए कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम चलेंगे और इसको आगे ले करके जाएंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्द हम हर मामलों में देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत हम हो चुके हैं। सुनील जी, आत्मनिर्भर यानी MSME आत्मनिर्भर की भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसा हम कह सकते जी हैं? बिल्कुल कह नहीं सकते, वो है ही है। अच्छा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैंने इसके पहले भी कहा कि एक बड़ी इंडस्ट्री स्किल और सेमी स्किल जो यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ के आते हैं उनको देती है। MSME जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ करीब हमने जो है 15 लाख रुपए का लोन लिया, अपने पास से भी कुछ पैसे लगाए, लेकिन आज हमारे यहाँ जो है करीब 20-22 SC महिलाएं काम करती हैं।
हम लोग अपने 3-4 घर के लोग लगे हैं वो तो है ही है, तो मोटा मोटी 25 से 30 आदमी हमारे हैं इस वैल्यू चेन में, बस मार्केटिंग वाले में लगे हैं लड़के। तो कहने का मतलब है कि एक कितना बड़ा आप देख रहे हैं और किसको दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके पास कोई स्किल नहीं, ट्रेडिशनल स्किल है, कोई काम एक सिखाने जाइए, देखिए हमारे यहाँ भारत के अंदर किसी भी एरिया में चले जाइए और ख़ास करके ट्राइबल सेंट्रिक एरिया में चले जाइए, उसमें आप अगर ट्रेनिंग देते हैं उसको, जो ट्रेनिंग 2 महीने की 6 महीने की है, आप मान के चलिए वो ट्रेनिंग का जो कोर्स है या जो सिस्टम वो 20 दिन में सीख लेते हैं। इतने एक्सपर्ट, उसका IQ लेवल इतना हाई होता है। नहीं, हमारा तो बैकग्राउंड भी रहा क्योंकि है। हमारा बैकग्राउंड हमेशा ट्रेडिशनल रहा, ऐसे ही हम लोग सोने की चिड़िया क्यों, आज हम लोग उस चीज़ को रिकॉल इसलिए कर रहे हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, इसलिए नहीं कि हम वहाँ गुणगान गा रहे हैं कि हम ऐसे थे। उस चीज़ को अगर हम रिकॉल करके आज की चीज़ों से कनेक्ट करें और उस पर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। मैंने आपको बताया ना, 6 महीने का जो ट्रेनिंग कोर्स जो करा रहे हैं, जैसे आप कसीदाकारी का सिखाते हो, किसी चीज़ का सिखाइए। यहाँ मैंने खुद देखा है, झारक्राफ्ट के माध्यम से हम लोग 20,000 महिलाओं का ट्रेनिंग करवाए थे। 6 महीने का कोर्स वो 20 दिन के अंदर आप इतना बढ़िया काम करके दे रही है जिसका जवाब नहीं है। और घर घर में है, घर घर जो अपने पेंटिंग्स बनाती हैं या घर के अंदर जो अपना त्यौहार के अंदर जो अपने घर को सजाती है, वो क्या है, उसी को आप ट्रांसफॉर्म पेंटिंग में कर दीजिए। अगर उस पेंटिंग एक ऑर्गेनाइज करके अगर हम लोग कर देते हैं तो देखिए उसका मार्केट कितना जबरदस्त वर्ल्ड वाइड मार्केट है, बढ़ जाता है। एथनिक प्रोडक्ट है वो सारा, सारी पेंटिंग्स उनकी एथनिक है। आप वर्ल्ड वाइड लेके जाइए उस प्रोडक्ट को, देखिए करोड़ों में मार्केटिंग होती है कि नहीं उन चीज़ों की। नहीं, उसका कुछ कर रहे हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग वगैरह। जी, मधुबनी पेंटिंग का जैसे कर रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ सोहराई भी है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो, तो आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से जो उद्यमिता का ही मामला है। जैसे अब हम बिजनेस फैमिली से भी आते हैं, एक नारा बन गया है, जो लोग सो कॉल्ड जो है बुद्धिजीवी लोग एक नारा बनाए कि रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब वो कहते हैं नौकरी, नौकरी में भी सरकारी नौकरी। सरकार के पास कितनी नौकरी है जो वो जनरेट करके दे सकती है, कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी से संख्या कहाँ जाएगी। और इसीलिए हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं बार बार ये कहते हैं कि उद्यमिता यानी प्रोफेशनलिज्म, जी, ये डेवलप। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आप, अब हम कहीं जॉब करने जा रहे थे, किसी आदमी का स्थान लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, आज के दिन हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, जितने बच्चे हमारे निकल के आ रहे हैं, नए बच्चे जो हम लोग के मतलब एक पीढ़ी पहले के, मतलब जो हमसे अगर मान के चलिए 10 साल छोटे बच्चे हैं जो अब पढ़ के आ रहे हैं, सब जॉब में जाना चाह रहे हैं। इतना बढ़िया बिजनेस है, 5 लाख रुपया महीना उसके घर की इनकम हो रही है उसके पापा की, वो बोले तुम आ जाओ, हम 5 लाख रुपया तुमको महीना दे रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए, 50,000 की नौकरी के लिए मारा कर रहा है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा जो है बना दिया गया है कि आप जो है नौकर बन के रहिए, जबकि उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो आएगा, पढ़ा लिखा है, और निश्चित रूप से पढ़े लिखे फिर जब वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और काफ़ी जो है ग्रोथ भी उसके अंदर देखा गया है। ट्रेडिशनल वाले में कई चीज़ें कंजर्वेटिव आइडिया से अब चल रहे हैं, उसको नए आइडिया से आप चेंज कर रहे हैं, तो देखेंगे कि उसके बिजनेस भी बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वो दे रहा है। जहाँ वो 50 आदमी को और एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, वो वहाँ खुद एक आदमी जो है किसी दूसरे का एम्प्लॉयमेंट छीनने में लगा हुआ है। और उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो बोलेगा कि प्रधानमंत्री ने कहा पकौड़ा तलिए, पकौड़ा बेचिए। आज पकौड़ा बेचने वाला आप लोग देख रहे हैं, कहीं पे भी आप चलिए, किसी ने अगर बढ़िया पकौड़ा बेचा है। सुमित जी, जो चीज़ें बदल रही है अभी, जो प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने किया है, या उनके माध्यम से या इस सरकार के माध्यम से जो चेंजेज आए हैं, इनिशिएटिव लिया, इससे तो काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी चीज़ें बदली। ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच है। उसके पहले सारा चलिए तो वो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था आपका, ये सारा प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये एक चीज़ मैं इंद्रजीत जी, एक माहौल होता है, माहौल में क्या होता है कि हमारे जो हम लोग बचपन में थे तो एक चीज़ सुनने को आता था कि उत्तम खेती मध्यम बान निर्घिन सेवा भीख निधान, ऐसी चर्चा ग्रामीण क्षेत्र में होती थी। तो ये कहा जाता था कि खेती सबसे उत्तम काम है, लेकिन पता नहीं कैसे ये परिवर्तन हुआ। तो क्या जैसे कह रहे थे कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, माहौल बनाना, तो ऐसा कुछ माहौल बनाने के लिए, इस चिंतन को चेंज करने के लिए ऐसा कोई MSME के द्वारा कोई प्रोग्राम, कोई व्यवस्था ऐसी कोई खड़ी है, या आने वाले समय में कोई योजनाएं? देखिए, बहुत सारी योजनाएं इस तरह से चल रही हैं। जैसे एक रिसेंटली एक योजना आई थी जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें एक कुछ न्यू आइडिया की ज़रूरत पड़ती है, नए तरह के विचार चाहिए होते हैं, मार्केट को क्या रिक्वायर्ड है,
प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस किए जाएँ, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचकर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, विदेशों में क्या हो सकता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर बाहर जा सके, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम चीज़ों को कैसे टर्न अप करें। तो एक MSME आइडिया हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था 2022 में भारत सरकार की तरफ से, जिसमें कि हर कॉलेज, स्कूल, संस्थाओं, यूथ को इनवाइट किया गया था कि वो MSMEs को भी इनवाइट किया गया था कि वो अपने नए MSME के डेवलपमेंट के लिए MSME में क्या अच्छा हो सकता है इसके लिए नए आइडिया लेकर आए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4 से 5 हज़ार उससे ज़्यादा ही आइडिया जो है इसमें आए थे लोग। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने कैसे बढ़ के इसमें हिस्सेदारी ली। तो साफ दिख रहा है कि मतलब चेंजेस आए हैं। बिल्कुल सोच में चेंजेस आए हैं। और अभी जो उद्यमी भारत का जो फंक्शन था उसमें प्रधानमंत्री जी ने उनमें से उसी दिन जो आइडिया जिसमें वैल्यू थी, एक टीम बनी थी जिसने उसको एसेस किया था। MSME के मेंबर्स थे, बैंक्स के मेंबर थे और एक्सपर्ट्स थे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो उनके माध्यम से लेकर उनमें से 250 के आसपास आइडिया को उन्होंने सेलेक्ट किया, पुरस्कृत किया और उनको रिकॉग्नाइज़ किया। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए, ऐसा नहीं है कि केवल आइडिया जनरेट हो रहा है, आइडिया जनरेशन के साथ जो अच्छे आइडिया हैं उनको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले लोगों को जो है इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे हमारी एक स्कीम है नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार MSME में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और स्पेशल कैटेगरी में एक्सपोर्ट्स के लिए, इस तरह की कैटेगरी के अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये भी एक प्रयास है, जब लोगों को ये लगता है कि हमारे बीच की ही कोई MSME कार्य कर रही है और उसको नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये मैसेज सबको जाता है। अभी लगभग 26 या 25 से ज़्यादा MSMEs को डिफरेंट कैटेगरीज में प्रधानमंत्री जी ने नेशनल अवार्ड दिया, जिसमें हमारे झारखंड से भी जमशेदपुर की एक महिला उद्यमी है जो कि सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग चलाती हैं, जैसा कि अभी डिस्कशन चल रहा था ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनके जो आंकड़े थे उसके आधार पर जब उन्होंने अप्लाई किया तो सर्विस सेक्टर में उसे नेशनल लेवल पे 3रा अवार्ड मिला है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि सेवा क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। उन्होंने कई लोगों को ट्रेंड किया, वो उनसे जब चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उन्होंने 70-80 ऐसी महिलाओं को ट्रेंड किया है जो कि आगे तैयार हैं। अगर उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, PMEGP के तहत लोन मिले और गाइडेंस मिले तो वो भी आगे अपनी उद्यमी बन सकती हैं। तो इस तरह का माहौल देश में तो एक बदल रहा है, इस समय समय पे बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी बिज़नेस रजिस्टर्ड करना, चलाना, उसके लिए लोन भी मिल गया, लेकिन इन सब के बाद जो उसको सस्टेनेबल बनने की जो आवश्यकता होती है वो होती है एक मार्केट की जी। तो इस पिछले कुछ दिनों के कार्यकाल में सरकार की तरफ से एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। और इसके बारे में बता दूं कि ये निर्देश है, ये इंद्रजीत जी है, मतलब क्या है, कैसे इस पर बेसिकली एक जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन यूज़ करते हैं कुछ सामान को खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म्स में, वैसे ही एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, जिसमें कि किसी भी MSME को जो कि रजिस्टर्ड MSME है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले कर सकती है। और बायर्स के रूप में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो एज ए बायर्स उसमें रजिस्टर्ड होते हैं। जब ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है तो वो दोनों मैच होती है। मतलब अगर सपोज यहाँ पर CCL है, कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड है, या फिर मेकॉन है, अगर इनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो ये पहले जेम पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि सपोज मुझे एक फाइल ही खरीदनी है, फोल्डर ही खरीदना है, या कोई इंजीनियरिंग कंपोनेंट खरीदना है, तो वो देखेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर उसके सेलर अवेलेबल है तो उसमें से जो L1 होगा उन्हीं MSMEs में से उनको ये डायरेक्ट ऑर्डर कर देंगे। तो देखिए सिनेरियो कितनी तेज़ी से बदल रही है कि पहले MSMEs को कंपनीज के पास जाना पड़ता था, उनकी टेंडरिंग प्रोसेस में भाग लेना पड़ता था, डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते थे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। अब वो एक जेम पोर्टल है, आप रजिस्टर्ड हो जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि भारत सरकार के किसी भी कार्यालय को, किसी भी PSUs को कोई भी प्रोडक्ट पहले जेम पे जाके सर्च करना है। अगर वो जेम पे कोई MSME उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तभी वो बाहर से ले सकता है। तो आप ये समझिए कितना बड़ा रेडीमेड, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बायर है। और जब इस तरह की सूचनाएं, इस तरह का माहौल लोगों पर जाता है तो वही उद्यमिता का माहौल बनता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि अब हैसल फ्री आप बिजनेस कर पा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि PMO को उन्हें एक थर्मस फ्लास्क चाहिए, उन्होंने जेम पोर्टल पे इसको ऑर्डर किया
तो सुदूर तमिलनाडु के किसी छोटे से इलाके में कोई महिला थी, तो उन्होंने वो देखा, उनको वो L1 थी तो उनको ऑर्डर गया, उन्होंने उसको उस ऑर्डर को कंप्लाई करते हुए उनको सप्लाई की, पीएमओ में थर्मस प्लास आ गया, इनको पेमेंट हो गई। ये बहुत अच्छा विकास जी, एक चीज़ जो माहौल जो चेंज हो रहा है वो सचमुच में माहौल ये चेंज दिख रहा है कहीं? देखिए, एक तो जो MSME में ट्रेडर्स को इंक्लूड किया गया है जी, ये बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटी मैन्युफैक्चरिंग साइड में आने से हिचकिचाती है जी, बट जब वो इसी परिवार में जुट जाएंगे, जब MSME में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, MSME के स्कीम्स के बारे में उनके पास भी इंफॉर्मेशन जाएगा, तो वो जो बड़ा चंक है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं नंबर्स में उनसे बहुत कम है, बिल्कुल कम तो है। वो एक बड़ा सा डेवलप- मार्केट है मार्केट डेवलप हो जिससे कि लोग अब शिफ्ट करेंगे। उनके लिए बहुत इजी है, बिकॉज एक ट्रेडर ऑलरेडी मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब चीज से पूरा परफेक्ट हो रहता है। बिल्कुल, तो उसको एक ही चीज है, इच्छा हो कि नहीं नहीं ये भी करना चाहिए, और वो दिखेगा, आपको दिखेगा कि द ट्रेडिंग कम्युनिटी जो वो सामान बेच रहा है उसके मन में जरूर होगा कि अरे ये इसका हम भी उद्योग लगा लेते हैं। तो ये एक परिवर्तन जो स्कीम के बदौलत हुआ है। आफ्टर ऑल पहले तो प्योर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विस सेक्टर आया, अभी छोटे छोटे ट्रेडर्स भी आ गए हैं विद इन द गैम्बिट ऑफ MSME। इसी के रजिस्ट्रेशन में इसका मतलब है कि द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ MSME उनके बीच में भी जाएगा। तो ये आपको क्रांतिकारी डेवलपमेंट है टू ब्रिंग इन मोर नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और माहौल भी एक इज्जत का बनेगा, जो माहौल है, एकदम जैसे आप बनेगा, कह रहे थे कि एकदम नहीं बनेगा। इधर लोग आना नहीं चाहते हैं, तो एक चीज जरूर है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें MSME को बहुत फायदा हुआ है। पहले इंफॉर्मेशन नहीं रहना, ये जो भी आजकल ऑनलाइन दिख रहा है, आप सबमिट कर ले रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर ले रहे हैं, जेम पोर्टल में आप भी हैं, तो ये क्रांति जो है इंफॉर्मेशन मिलने से MSME के लिए रियली कुरामीन का इंजेक्शन काम कर रहा है। पहले वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें इज्जत बढ़ा है, ये दिख रहा है। जी बिल्कुल दिख रहा है। अभी जो लोग कम आए थे जिनकी, उनके समाज में पूछने आज आप देखेंगे, और इज्जत बढ़ रहा है ये तो देखने के लिए अब आप जाके शोरूम से पूछिए कितनी गाड़ियां उनकी बिक रही हैं, तो जाहिर है लोगों की आय बढ़ रही है, तभी तो इतनी गाड़ियां बिक रही है। देश में काफ़ी परिवर्तन है, तेज़ी से आप देखिए जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उनके फ्लैट बुक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आय बढ़ी है, परचेजिंग जो खरीदारी की क्षमता होती है वो बढ़ी है। तो वो कैसे बढ़ी, यानी वो अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अपना खरीद रहे हैं। वो एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक जैसे ई-मार्केटिंग की अभी इन्होंने बात किया, एक मेरे परिचित है, वो करते कुछ नहीं, वो बस कुछ एक्सक्लूसिव सामान को अपने पास रखते हैं, ई-मार्केटिंग पोर्टल पे वो डाले रहते हैं और यहीं लोकल मार्केट से ही उठाते हैं वो। अब बहुत बढ़िया उनकी आय। मैंने पूछा भाई कितना कमा, तो बोला महीना में 7 से 8 लाख रुपया मेरा इन ई-मार्केटिंग कंपनियों से ही हो रहा है। तो कैसे नहीं, आप देखिए माहौल बदल रहा है। जो कल तक बेचारा बेरोजगार था, आज देखिए खुद का रोजगार कर रहा है, कमा रहा है, किसी पर अब निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, छोड़ो, रोजगार के साधन सुलभ हुए हैं। MSME के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पैसे का फ्लो बढ़ा है, लोगों के पास में आर्थिक साधन विकसित हुए हैं और इसीलिए लोगों का जीवन है वो आसान हो रहा है। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। MSME में जो 8 साल में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही चर्चा में हम लोग उपस्थित होते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और
फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ। जोहार।